अस्सलाम वालेकुम गाइस। हब्स ड्रामे के सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयशा बानो को बता देती है कि मुझे बासित और अम्मी की डील का सोहा ने बताया था। वो अगर ना बताती मुझे तो कोई भी ना बताता और मैं सारी ज़िंदगी मोहब्बत के धोखे में रहती। मैं बिकने वाली चीज़ हूँ जिसकी कीमत लगाई गई थी। सोहा ने मेरा बहुत साथ दिया है, उसी ने अरेंज किया है हॉस्टल में रहना मेरे लिए। जवाब में बानो कहती है कि आयशा, जिसे तुम इस वक्त अपना हमदर्द समझ रही हो ना, वही तुम्हारे और बासित के दरमियान फूट डाल रही है। और क्या समझाया है उसने तुम्हें? तुम सोहा पर भरोसा मत करो, वो तुम्हारा घर उजाड़ देगी। तुम आस्तीन का सांप पाल रही हो और तुम अभी भी समझ नहीं रही कि सोहा ने तुम्हें बासित और अम्मी की डील का क्यों बताया। वो बासित की ज़िंदगी में तुम्हारी जगह लेना चाहती है। खुदा के लिए अपनी जगह मत छोड़ो अभी। तुम जज्बात में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी। लेकिन आयशा अब कुछ भी समझने और सुनने को तैयार ही नहीं। इसके बाद बानो सोहा से मिलने जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमें बासित और आयशा के दरमियान सब कुछ सही करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इतने अरसे में तो आप जान ही गई होंगी ना कि बासित मोहब्बत करता है आयशा से। वो आयशा के बगैर रह नहीं सकता। आयशा बासित एक दूसरे के लिए बने हैं। आयशा भी बासित से ही मोहब्बत करती है और सोहा वैसे। इस रिश्ते के ना टूटने में एक रीज़न सबसे ज़्यादा अहम है और वो है मोहब्बत। जब दो लोगों में मोहब्बत ना रहे ना, शादी को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अगर मोहब्बत है तो फिर कोई कुछ भी कर ले, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। बानो की बातें सुनकर सोहा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। इसके बाद सोहा बासित से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मैं आयशा से जेलिस होने लगी थी, इसलिए मैंने आयशा को तुम्हारी और आयशा की अम्मी की डील का बता दिया। तुम मुझे माफ़ कर दो बासित। इस पर बासित सोहा पर गुस्सा करता है कि तुम गेम खेलती रही मेरे साथ, तुम मुझे धोखा देती रही। काश तुम उसको ना बताती, मैं उसे किसी भी कीमत पर पता नहीं चलने देता कुछ भी। तभी आयशा भी आ जाती है कि वाह बासित, तुम मुझे अंधेरे में रखना चाहते थे, झूठ बोलना चाहते थे मुझसे, मुनाफकत में रखना चाहते थे। आयशा बासित से तलाक का मुतालबा कर लेती है। इस पर सोहा आयशा से भी मुआफ़ी मांगती है और कहती है कि चाहे तो तुम मुझे मुआफ़ ना करना, लेकिन बासित को ज़रूर मुआफ़ कर देना। लेकिन बासित आयशा की खुशी के लिए उसे तलाक देने का फ़ैसला कर लेता है और वो आधी प्रॉपर्टी भी आयशा के नाम कर देता है। इधर दूसरी तरफ आयशा की अम्मी भी आयशा से मुआफ़ी मांगने आती हैं और आयशा को मनाकर अपने घर वापस ले जाती हैं।